कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और यही बात मैंने अपनी एक रील में कही थी, जिसकी वजह से लोग थोड़े से गुस्सा हो गए थे। मगर मैं आपको बता दूं कि ये उनकी एक कमजोरी या फिर उनकी तौहीन, इंसल्ट नहीं है, जबकि एक क्वालिटी है और कुरान का एक मिरेकल है। और कुरान इस बात की खुद गवाही देता है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके पास नॉलेज या इल्म नहीं था। इस बात को मैं आखिर में प्रूव करूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का में रहे, और उस 40 साल के बाद में आयत उन पे नाजिल होना शुरू हुई। और इन 40 सालों में किसी ने भी उन पे ये इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने कहीं से भी किताब को पढ़ना सीखा हो या फिर वो किसी टीचर के पास पढ़े हो। अगर उन्होंने सबसे छुप के कहीं पे पढ़ना लिखना सीखा होता तो उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक जो कुरैश थे, उन पे यही इल्जाम लगाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुरान है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद लिखा है उसको। मगर कुरैश ट्राइब ने कभी भी उन पे इल्जाम नहीं लगाया, और ना ही ये कहा कि उन्होंने कभी भी किसी ईसाई से या फिर किसी यहूदी से इल्म को सीखा हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान को किसने नाजिल किया था, तो आप जाहिर सी बात कहोगे कि अल्लाह ने। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसको लिखा किसने था, तो आप कहेंगे कि सहाबियों ने लिखा था। और अगर सहाबियों ने कुरान को लिखा था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं लिखा? और इसका सिंपली ये मतलब है कि उनको लिखना या पढ़ना नहीं आता था, मगर कुरान को तो। सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एक वीडियो देखी होगी, ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने एक वीडियो में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ बता दिया था। उस पर लोगों ने बहुत एतराज़ किया, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। दोस्तों, गलत तो किया है, गलत तो कहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ बताना भी एक नुक्स है। उनको ये कहना भी कि उनको लिखना नहीं आता था, ये भी नुक्स है। आप लिखना भी जानते थे, आप पढ़ना भी जानते थे। ये बात अलग है कि आपने ज़िंदगी भर ना किसी किताब का मुताला फरमाया और ना ही कभी हाथ में कलम दवात लिया, क्योंकि उससे ये साबित हो जाता कि ये जो कुरान है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेर व शायरी है। क्योंकि कुफ़ार मुशरिक जो है ये उन पे इल्ज़ाम लगाया करते थे कि आप शाहिर हैं, मजनू हैं। इसीलिए आपने कलम नहीं उठाया, अपने हाथ में कलम नहीं लिया। इससे साबित ये नहीं होता कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं जानते तो तुम जनाब लिखते कैसे? यानी अगर वो पढ़कर बताते नहीं तो लिखने वाला लिखता कैसे? जो वही इलाही उन पर नाजिल होती थी, जब वो पढ़कर बताते थे तभी तो आप लिखते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं, वो पाक ज़ात हैं जिनको उनके रब ने पढ़ाया। यानी कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने पढ़ा दिया। तमाम इल्म अपने नबी को जो रब का पढ़ाया हुआ हो, रहमान का पढ़ाया हुआ हो, उस पर इल्ज़ाम लगाते हो कि वो अनपढ़ थे। एक आम आदमी, एक आम हाफिज़ अगर कोई पढ़ा दे किसी बच्चे को और वो ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो वो बन जाते हैं क्या? मुफ्ती, कारी और न जाने क्या क्या अलक़ाब से उनको नवाज देते हो। यानी एक इंसान का पढ़ाया हुआ तो बन जाता है हाफिज़, मुफ्ती, कारी, और जिसको खुद अल्लाह ने पढ़ाया हो वो रह जाता है अनपढ़। बड़े मज़े की बात है दोस्तों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जानते थे? हर ज़बान जानते थे, हर ज़बान समझते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कोई ऐसा नुक्स नहीं है जो उनको मर्तबा उनका कम कर सके। ये तो तुम लोगों ने उनके अंदर नुक्स पैदा कर रखा है। और उम्मी का मायना निकालते हो कि उम्मी का मतलब कुरान में आया है उम्मी, उम्मी का मतलब अनपढ़ के होता है। ये किस जाहिल ने कह दिया कि उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है? उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता है। उम्मी का मतलब होता है माओ वाला नबी, यानी जिनके सर से बाप का साया उठ चुका था। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके तो वालिद ही नहीं थे, उनकी माँ थी, उनको कहा गया उम्मी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब पहले ही पर्दा फरमा चुके थे, इसीलिए उनको उम्मी कहा गया। उम्मी का मायना अनपढ़ नहीं होता है। हाँ, अगर वो किसी ऐरे गैरे के सामने पढ़ते, किसी यहूदी नसारा के सामने पढ़ लेते, तो तुम उन्हें अनपढ़ कभी ना बताते, उनको पढ़ा लिखा बताते, क्योंकि वो इंसान के आगे पढ़ते। दोस्तों, नबी जो होते हैं उनका मामला जो होता है
डायरेक्ट अल्लाह से होता है और अल्लाह ही की ज़बान उनके मुंह में बोलती है। दोस्तों, जो एक नबी होकर, जो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा हो जिसको, वो किसी आम इंसान के सामने कैसे पढ़ सकता है? अगर वो पढ़ते किसी के सामने तो पढ़ाने वाला उनका उस्ताद नहीं हो जाता। दोस्तों, अल्लाह को ये चीज़ गवारा नहीं है कि नबी का भी कोई उस्ताद हो, और वो भी इमामुल अंबिया, तमाम अंबियाओं के सरदार, उनको उनके बारे में कैसे गवारा कर सकता था कि उनका कोई उस्ताद हो? वो तो तमाम ज़माने के उस्ताद हैं, तमाम अंबियाओं के सरदार हैं, तमाम अंबियाओं के इमाम हैं। तो दोस्तों, उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ये एक बहतान है। इससे बड़ा कोई बहतान ही नहीं है जो तुम लगाते हो। आप पढ़ना लिखना सब कुछ जानते थे, और अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आप मुझे एक बात बता दें, मौला अली शेर खुदा का कोई मतलब बता दें कि उन्होंने वहाँ जाकर के तालीम ली हो। खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई ऐसा मतलब बता दें कि उन्होंने वहाँ जाकर तालीम ली हो। क्या मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा क्या पढ़ना नहीं जानते थे? क्या लिखना नहीं जानते थे? खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या लिखना नहीं जानती थीं, पढ़ना नहीं जानती थीं? तो इससे साबित ये होता है कि मौला अली शेर खुदा ने पढ़ना लिखना किससे सीखा? खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पढ़ना लिखना किससे सीखा? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा या किसी और से सीखा, या उनका कोई उस्ताद साबित करो। अगर उनका उस्ताद कोई साबित नहीं कर सकते हो तो समझ लो, यकीन कर लो और इस पर अपना ईमान रखो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी किसी किताब का मुताला नहीं किया और कभी कागज़ कलम दवात अपने हाथ में नहीं लिया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम।